नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। जिस भर्ती का बहुत से बच्चों को बड़ा बेसब्री से इंतजार था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, वो इंतजार आपका खत्म हो चुका है। क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है मेरे प्यारे भाई। और बहुत ज्यादा समय आपको एग्जाम में नहीं दिया गया है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि आप फॉर्म कैसे भरना है मेरे प्यारे भाई, आपको फॉर्म की फीस क्या है, सिलेबस क्या है, कब पेपर होगा, क्या आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट चाहिए, सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। आप शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखना। भाई, पुलिस की भर्तियों के लिए गोल्डन टाइम चल रहा है। क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी आई हुई है 4500, यूपी में कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है नवंबर में 20,000, दिल्ली पुलिस की लगभग 7500 वैकेंसी आई चुकी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। उसके बाद मध्य प्रदेश कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है। तो ये गोल्डन टाइम चल रहा है पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। और आप चाहे किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, आप इन सभी फॉर्म्स को भर सकते हो मेरे भाई। और इनके सिलेबस में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हालांकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो जॉब है, सभी अदर स्टेट कांस्टेबल की जॉब में ज्यादा बेहतर और ज्यादा सुविधाजनक मानी जाती है। कि हमारे यूपी में कांस्टेबल है बेचारे, कोई हीनियस क्राइम की खबर आ जाती है, बेचारे 24-24 घंटे तक जो खदेड़े जाते हैं, वो उनका काम इतना हेक्टिक, वर्कलोड ओवर हो जाता है। यहां मेरे भाई इनका ओवर वर्कलोड नहीं है कि 12-12 15-15 घंटे की लगातार ड्यूटी चल रही है, फिर भी घर जाने को नहीं मिल रहा। यूपी कांस्टेबल के लोगों के साथ ऐसा होता है। यहां आपको आराम से फिक्स टाइम ड्यूटी करनी है, क्योंकि आपको केवल दिल्ली की टेरिटरी में काम करना है, बाहर जाना नहीं है। और दिल्ली की टेरिटरी, उसके एरिया के हिसाब से पर्याप्त थाने हैं, पर्याप्त लोग हैं। तो इसलिए यहां सुविधाएं भी अच्छी हैं, सैलरी भी ज्यादा बेहतर है, लाइफ स्टाइल भी ज्यादा बढ़िया है। इसलिए बहुत सारे लोग जो हरियाणा के हैं, वो यूपी के हैं, वो अपने स्टेट की तैयारी ना करके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। पूरा नोटिफिकेशन देखिए, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवाया हुआ है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मेरे प्यारे भाई। ये फुल नोटिफिकेशन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। ये आप यहां से डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने पूरे नोटिफिकेशन को स्टडी करके इनकी पीपीटी तैयार करवा दी। मैं आपको शॉर्ट में हर एक बात बताऊंगा, बस आप एंड तक देखना। इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला, आप इसके फॉर्म आज से अभी से भर सकते हैं। 22 सितंबर 2025 से 21 अक्टूबर 2025 तक पूरा एक महीना आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। अगर फॉर्म भरते समय कोई गड़बड़ हो जाती है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो। तो 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आपको फॉर्म को करेक्ट करने के लिए एक विंडो ओपन की जाएगी, जिसमें आप अपना चेंज कर सकते हो। अब इसकी एग्जाम डेट पहले ही बता दी है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एक ही टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपका फिजिकल वगैरह होगा। या तो ये दिसंबर के एंड में कराएंगे, या अगले साल ठंडी में, जाड़ों में, जनवरी 2026 में करवाएंगे मेरे भाई। और एक कंफर्म है पेपर, ये हिलने वाला नहीं है। और मेरे दोस्त, यानी कि मात्र आपके पास 2 महीने हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के, केवल 2 महीने। ठीक है जी, चलिए, ये होगी डेट्स की बात। अब मैं आपको टेंटेटिव वैकेंसी बता देता हूं। हालांकि वैकेंसी फाइनल ही है, अब ये बढ़ने वाली है नहीं। वैकेंसी बहुत सही आई है मेरे भाई, 7565 वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आ चुकी हैं ऑफिशियल। इसमें मेल और फीमेल दोनों की ही हैं। अगर हम फीमेल की बात करें, कांस्टेबल फीमेल एग्जीक्यूटिव, तो 7565 में से 2496 वैकेंसी, यानी कि लगभग 2500 फीमेल के लिए हैं। अलग अलग कैटेगरी में, जैसे जनरल कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, 3171 है भाई। यहां पे ओबीसी की कितनी है, 1608 है। एससी की कितनी है, 1386 है। एसटी की कितनी है, 641 है। वैकेंसी यहां पे बता दी गई है। अब यहां पर देखिए, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल, यानी कि केवल मेल लड़के जाएंगे इन पोस्ट पर, तो ये आगे 4408 वैकेंसी, जो कि सबसे ज्यादा है। फीमेल की, हालांकि इस रेशियो में होता नहीं है, इस बार काफी ज्यादा कि फीमेल की वैकेंसी भी अच्छी खासी 1/3 वैकेंसी लड़कियों की है। उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव एग्जीक्यूटिव मेल सर्विसमैन की 285 वैकेंसी मेरे भाई, जो मेन है वो बॉय की 4408 और गर्ल की 2496 वैकेंसी है। टोटल 7565 भर्तियां आई हैं। ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी एप्लीकेशन सिलेक्शन वे प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है और बहुत जल्द बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी टीचर्स खुद मैं यहां पर पढ़ाने वाले हैं मेरे भाई। जो टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन आप सभी लोग जानते ही हो, अगर आप उसी को अपडेट करेंगे तो वो सिलेक्शन वे और टेस्ट रैंकिंग बन जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो टेस्ट रैंकिंग हमारी एप्लीकेशन है और वेब सिलेक्शन वे टेस्ट रैंकिंग की एप्लीकेशन एक ही है, एक ही एप्लीकेशन में दो दो प्लेटफॉर्म चलेंगे, लेकिन वेबसाइट अलग अलग है। अगर आप एप्लीकेशन में जाओगे तो मैंने भैया देखिए 2 महीने में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी नहीं हो सकती, ये फैक्ट। अगर कोई आपसे कह रहा है कि हाँ तूने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, ये अब पढ़ना शुरू कर तो 2 महीने में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बन जाएगा, तो आपको मूर्ख बना रहा है और आप मूर्ख बन रहे हो। कम से कम इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए 5 से 6 महीने की डेडिकेटेड पढ़ाई चाहिए। अब से शुरू करके नहीं होने वाला मेरे भाई। यहां आप जो पढ़ लिए उसका रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट ही लगा पाओगे 2 महीने में मेरे भाई, समय कम है। तो हमने अपनी एप्लीकेशन पे है ना टेस्ट रैंकिंग सिलेक्शन वे और वेबसाइट पर भी टेस्ट रैंकिंग की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट यहां पर फ्री डाल दिए। प्रीवियस ईयर के कितने बेटा 68 फुल लेंथ टेस्ट, 2017 में जो पेपर हुआ था, 2020 में जो पेपर हुआ, 2023 में जो पेपर हुआ, ये सारे के सारे 68 फुल लेंथ मॉक टेस्ट फ्री हैं। तो आप यहां से प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि ये मॉक टेस्ट हमने सेक्शनल भी कर दिए हैं, रीजनिंग, न्यूमेरिकल, कंप्यूटर और जीके के सेक्शनल टेस्ट में, कि आपको रीजनिंग के यहां पे 25-25 सवालों के टेस्ट लगाने लगा सकते हो। ये सब भाई सभी बच्चों के लिए फ्री है मेरे भाई, जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही एप्लीकेशन में देखिए यहां क्लिक करेंगे सिलेक्शन वे चलेगा, यहां क्लिक कर देंगे टेस्ट रैंकिंग आ जाएगा। बहुत ही इनोवेटिव काम है मेरे भाई। सिलेक्शन वे पे हम खुद पढ़ाएंगे और टेस्ट रैंकिंग ऐप से जो है मेरे भाई आप जाके टेस्ट लगा लीजिएगा फ्री में। आगे आ जाते हैं, सैलरी की बात करें मेरे भाई तो पे लेवल 3 की जॉब है, ग्रुप सी की जॉब है, और इसकी सैलरी तो मेरे दोस्तों इनिशियल जो सैलरी है 45,000 जो है उसके आसपास रहती है। और दिल्ली पुलिस को बहुत सारे अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं, वो भी मिलेंगे मेरे प्यारे भाई यहां पर। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल के एज वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन ये एज आपकी 1 जुलाई 2025 से पहले होनी चाहिए। अगर कोई किसी बच्चे की उम्र 1 जुलाई 2025 से 18 से 25 साल के बीच में फॉर्म को भर जाएगा, यानी कि ये क्रूशल डेट है। 2 जुलाई सन 2000 से 1 जुलाई सन 2007 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। ये एज है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आपकी और जैसे SC ST है तो आप इसमें प्लस 5 साल ऐड कर लीजिए, यानी कि 18 से 30 साल तक आप फॉर्म भर पाओगे। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। बाकी जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए 5 से 10 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है जी, इस तरीके से यहां पे कैटेगरी वाइज भी आपको एज में छूट मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पे ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, हां लेकिन आपको मिनिमम 12th पास होना चाहिए। 12वीं पास कहीं भी भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी बोर्ड से, है ना, जिसको भारत सरकार रिकॉग्नाइज करती है, अगर आपने 12वीं पास की हुई है, कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है, बस पास होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहां पे कुछ स्पेशल लोगों को रिलैक्सेशन भी मिल रहा है। 11th पास फॉर व्हाट्सएप दिल्ली पुलिस पर्सनल, अगर किसी के पिताजी दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उनके बच्चों को 11वीं पास के बाद ही मौका दिया जाएगा इस फॉर्म को भरने का मेरे भाई। जो MTS स्टाफ है, क्योंकि MTS स्टाफ की क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास होते हैं, 12वीं पास की इनको जरूरत नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी MTS है, उसमें काम कर चुके हैं 1-2 साल, तो वो इस फॉर्म को आराम से भर पाएंगे। ठीक है ना, जो ड्राइवर्स हैं जिनके पास एक्चुअल में ड्राइवर्स का सर्टिफिकेट बना हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, उनको भी मेरे प्यारे भाई मौका दिया जाएगा, है उनके बच्चों को। ठीक है, एक यहां पर इंपॉर्टेंट बात है जो आपको अच्छे समझ लेनी है कि जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनके पास लर्नर वाला नहीं, फाइनल वाला LMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रक वाला नहीं, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, है ना, गाड़ी का, 4 व्हीलर का होना चाहिए मेरे भाई, और आपको एक्चुअल में चलानी आनी चाहिए। ओके, एक तो HMV होता है हैवी वेट जो है मोटर व्हीकल, वो वाला नहीं, LMV आपका चलेगा। ठीक है जी, आ जाइए। फॉर्म की फीस यहां पे बड़ी कम है, 100 रुपए है, लेकिन जितनी भी लड़कियां फॉर्म भरेंगी SC ST एक्स सर्विसमैन, उनके लिए फीस बिल्कुल फ्री है, वो आप फॉर्म भर सकते हो जाके। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो मैंने बताया कि यहां पे कोई मेंस नहीं है, एक ही आपका पेपर होगा, CBT 1 ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट।
ये 100 नंबर का होगा और इसमें 100 ही सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि एक सवाल 1 नंबर का होगा, लेकिन अगर आप गलत करोगे तो 0.25 काटा भी जाएगा। इसके बाद आपका फिजिकल एंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा, यानी कि आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह, वेट वगैरह नापा जाएगा। ये हो गया। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा मेरे भाई, फिर आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी कंप्यूटर बेस्ड जो है एग्जामिनेशन के मार्क्स पे। ओके भाई। हाँ, फिर उसके बाद आपका पीईटी और पीएमटी होगा, सॉरी पीईटी पीएमटी तो हो ही जाएगा इसमें। पीईटी पीएमटी में 12 गुना बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे वैकेंसी का। जैसे वैकेंसी 7500 है तो 7500 का 12 गुना कितना होगा, लगभग 1 लाख के आसपास बच्चे ये आपके फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाएंगे। ठीक है जी। चलो मेरे भाई, मैंने पहले बता दिया कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर इतना बढ़िया आता है और इसमें कंप्यूटर भी पूछा जाता है, तो 2 महीने में तो संभव नहीं है। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि हम अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट किंग पर, जिसको नाम बदल के अब हमने सिलेक्शन वे ही कर दिए, सिलेक्शन वे ही कॉन्सेप्ट किंग है, मैं यूपीएसआई वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं। इसके यहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप इस प्लेलिस्ट की क्लासेस को एज इट इज फॉलो कर सकते हो अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में दोस्त। ठीक है। लेकिन अगर आपको फुल फ्लैश तैयारी करनी है तो हमारी सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर पहला मैथ स्पेशल 0 टू हीरो बैच, अर्थमेटिक टू एडवांस, बिल्कुल मेंस लेवल तक है ना, सीजल मेंस लेवल तक, सीडीएस लेवल तक मेरे प्यारे भाई अच्छे अच्छे सवालों की जो है बेसिक से बताते हुए पहला बैच में पढ़ाने वाला हूं, और बहुत सस्ती फीस में, मात्र 599 की फीस में मैं ये जो है बैच सभी बच्चों के लिए हम अपनी टीम की तरफ से दे रहे हैं। इसकी क्लास 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन इसके चालू हैं। आप एप्लीकेशन पे आके देखिएगा, आपको इतना इनोवेटिव और क्रिएटिव चीजें मिलेंगी, है ना। और 1000 से ज्यादा आपको फ्री टेस्ट यहां पे देने को मिलेंगे और पीडीएफ भी आपको मिलेगी मेरे भाई, हर एक लाइव क्लास की। आपको पता चलता रहेगा कि हमने बैच कितना कंप्लीट किया है, हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है। इस तरह की टेक्नोलॉजी हमने वहां पर बनवाई है। एआई बेस्ड आपको टूल मिलेगा मॉक टेस्ट लगाने के लिए, सेक्शनल टेस्ट लगाने के लिए। 0 टू हीरो यानी कि बिल्कुल बिगनर वाले बच्चों के लिए ये बैच है। ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात कर देते हैं तो भैया मैंने बताया कि इसमें 4 पार्ट होंगे। सबसे पहले जो आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर वाला पोर्शन है, इसी का वेटेज सबसे ज्यादा है जनरल नॉलेज का, यही है ना। 50 क्वेश्चन, तो 50% वेटेज इसके, 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि गणित के 15 ही सवाल आएंगे 15 नंबर के। यहां पे कंप्यूटर वाला है, बाकी किसी स्टेट एग्जाम में इस तरीके से कंप्यूटर डेडिकेटेड नहीं पूछा जाता है। यहां पे आपके कंप्यूटर फंडामेंटल है ना, ये एक्सेल, एमएस वर्ड, ये सब पूछा जाएगा। इसके 10 सवाल आएंगे 10 नंबर के, तो टोटल 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट 1.5 घंटा दिया जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, एक सवाल 1 नंबर का है, लेकिन हर गलत आंसर पर 0.25 नंबर कटेगा। कंप्यूटर वाली तो इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी भाई हमने आप लोगों के लिए। देखिए दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट तो फ्री है ही, अगर आप फ्री टेस्ट में जाएंगे मेरे भाई, तो यहां पर ये क्या दिख रहा है बच्चों आपको, कंप्यूटर बूस्टर। ये कंप्यूटर बूस्टर दिखा, जितने भी मेरे भाई कंप्यूटर के अंदर चैप्टर होते हैं, छोटे छोटे, एमएस ऑफिस हो गया, इंटरनेट वेब हो गया मेरे भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये आपका पेपर टीसीएस कराएगा। टीसीएस ने आज तक जितने भी सवाल पूछे हैं ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर के किसी भी एग्जाम में, 1500 के आसपास से सवाल है, बढ़ के 2000 के करीब हो गए। ये सारे सवाल फ्री में आपको हमारी एप्लीकेशन पर मेरे प्यारे दोस्तों चैप्टर वाइज मेरे दोस्तों ये करने को, अटेम्प्ट करने को मिल जाएंगे टेस्ट फॉर्मेट में। अब जैसे ईमेल एंड कम्युनिकेशन टूल के 4 टेस्ट हैं, 25-25 क्वेश्चन के 15-15 मिनट के टाइमर के साथ, आप यहां से लगा सकते हैं। आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, किसी कोर्स की जरूरत नहीं, कंप्यूटर का अलग से सब कुछ यहां पर डाला हुआ है। बस इन्हीं 1500-1600 सवालों को आप अच्छे से कर लीजिए। आप यहां पर टेस्ट लगाओ, फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये हमारी तरफ से सभी बच्चों के लिए। आगे आ जाते हैं, अब बात करते हैं इसके फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट की। फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट यानी कि आपकी रनिंग वगैरह, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, मेजर करना हाइट, चेस्ट वगैरह। तो पीईटी में मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहां पे अलग अलग एज कैटेगरी के लोगों को लिया जा रहा है, तो उसके हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट मांगी गई है। लेकिन सबको, अगर आप मेल कैंडिडेट है, सबको 1 मील 1600 मीटर की रेस पूरी करनी है।
30 साल तक की एज लिमिट वालों को 6 मिनट में 1600 मीटर की रेस दौड़नी है। लॉन्ग जंप 14 फीट की आपको करनी है और हाई जंप है 3 फीट 9 इंच। देखो, रेस के लिए आपको एक ही बार मौका दिया जाएगा, एक बार में आपको 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर दौड़ना, नहीं दौड़ पाए बाहर हो। लेकिन 14 फीट की लॉन्ग जंप के लिए या 3x9 की हाई जंप के लिए आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। 3 अटेम्प्ट के भीतर भीतर आपको 14 फीट का लॉन्ग जंप करना है। लेकिन रेस के लिए आपको एक ही मौका दिया जाएगा। जो 30 से 40 की एज लिमिट के बच्चे हैं उनको, बच्चे क्या मेरे से बड़े हो गए भाई, जो 30 से 40 की एज वाले लोग हैं उनको 1600 मीटर की रेस के लिए 7 मिनट दिया जाएगा। लॉन्ग जंप की उम्र हो गई है अब थोड़ी सी, 13 फीट लॉन्ग जंप करना है और 3 फीट 6 इंच का उनको हाई जंप करना है। ठीक है भाई। फीमेल कैंडिडेट का भी है, फीमेल कैंडिडेट को भी 1600 मीटर की ही रेस 1 मील की दौड़ करनी है, लेकिन उनको टाइम थोड़ा सा ज्यादा दिया जाएगा। लड़कों को 6 मिनट मिल रहा था, लड़कियों को 8 मिनट मिल जाएगा। इनकी लॉन्ग जंप भी कम है, 10 फीट की लॉन्ग जंप होगी। इनकी हाई जंप भी कम है, मात्र 3 फीट की होगी। लिखा हुआ है, देखिए मैंने पूरे जो है नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से स्टडी करके पीपीटी बनवाई है। रेस क्वालिफाइड करनी है एक ही अटेम्प्ट में, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आप बॉर्डर लाइन से एक कदम से भी रह जाते हैं वो हटा देते, इतना बारीक वहां पे होता है। लेकिन लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए 3 चांस दिए जाएंगे, 3 चांस से ज्यादा नहीं दिया जाएगा, चाहे आप कितने भी हाथ पांव उनके जोड़ते रहो। और बहुत सारे बच्चे जिनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर होता है, बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो फिजिकल में बाहर होते हैं। ये सच्चाई है, हकीकत बात है। इसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करते हैं तो मेनली हाइट और चेस्ट का ये। तो लड़कों की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए स्टैंडर्ड मिनिमम। उसके बाद रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन वो सभी को नहीं मिलेगा, पहाड़ी बच्चों को, ठीक है ना, एसटी बच्चों को, और जो दिल्ली पुलिस स्टाफ के बच्चे हैं ऑलरेडी जो दिल्ली पुलिस में काम कर चुके हैं किसी भी पोस्ट पे, उनके जो बच्चे होंगे उनको 5 सेंटीमीटर का, यानी कि वो 170 की बजाय अगर 165 सेंटीमीटर के भी होंगे तो भी काम चल जाएगा। चेस्ट आपकी 81 से 85 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, चलो गर्ल्स के लिए केवल हाइट ही है मेरे भाई, 157 सेंटीमीटर गर्ल्स की स्टैंडर्ड हाइट होनी चाहिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें, देखो चश्मे वाले लोग अलाउड नहीं है, किसी भी पुलिस की जॉब में अलाउड नहीं है मेरे प्यारे भाई। अच्छा, भागते भागते चश्मा गिर गया, आप जेब कतरों को पकड़ रहे हो मेरे प्यारे भाई, यहाँ चोरी होती है कश्मीरी गेट पे इतने सारे, आपकी ड्यूटी लगी हुई है, आप भाग रहे हो, चश्मा गिर गया, पकड़ नहीं पा रहे, दिख नहीं रहा, तो इस वजह से वहां पे आपको ग्लास वाले लोग अलाउड नहीं है। दोनों ही आंखों में 6/12 विदाउट ग्लासेस आई विजन होना चाहिए। कलर ब्लाइंड लोग भी अलाउड नहीं है। ठीक है जी, कलर ब्लाइंड लोग भी, रंग अंधता जिनको है वो लोग इस फार्म को नहीं भर सकते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर्जरी करा लेते हैं, ग्लासेस या सर्जरी करा लेते हैं। अगर पकड़ में आ गई, हालांकि अब तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, 6 महीने 1 साल के बाद पकड़ पे ही नहीं आता किसने अपने आंखों में कुछ सर्जरी वगैरह कराई है, आई विजन ठीक करवाया है। लेकिन पकड़ में आ गई तो मेरे भाई वो आपको अलग से डिवाइड भी कर सकते हैं और वो जॉब तो आपको मिलेगी ही नहीं। ठीक है, इन्होंने साफ साफ बोला कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई सर्जरी वगैरह नहीं चलेगी। ठीक है, उसके बाद टैटू, देखो बहुत सारे लोगों को शौक होता है पूरा शरीर पे टैटू पैटू बनवा लेते हैं, ऐसे लोगों को मेरे भाई नहीं लिया जाता पुलिस पर्सनल की जॉब्स में। टैटू अलाउड है आपकी मेरे भाई लेफ्ट फोर आर्म पर, यहाँ पे जो हमारा बायां हाथ है ना, यहाँ पे टैटू हो सकता है, लेकिन वो आपके हैंड के साइज का 1/4 ही होगा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टैटू हो जाएगा। हाँ, रिलीजियस है, नाम का कोई, जैसे कोई ओम लिखवाता है, नाम का कोई छोटा मोटा है ना, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखवा लेता है, बहुत छोटा सा एक्सेप्टेबल है। लेकिन पूरी बॉडी में चेस्ट वगैरह में टैटू बनाओगे तो एक्सेप्टेबल नहीं है, पहली बात बता दी जाती है। ठीक है जी, अब सिलेबस की बात कर देते, सबको सिलेबस पता है, सबसे बड़ा जीके का ही है। कंप्लीट हिस्ट्री मेरे दोस्तों इसमें पूछा जाएगा, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, साइंटिफिक रिसर्च, उसके बाद करंट अफेयर तो है ही मेरे दोस्तों। ये एज इट इज इन्होंने नोटिफिकेशन में ही सिलेबस दिया है। ठीक है जी, इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्री से स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स वाले, बुक वाले मेरे भाई, पॉलिटिकल जो अफेयर चल रहा है देश विदेश में उससे रिलेटेड करंट अफेयर यहां पे पूछा जाएगा। अच्छा, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका नंबर सिस्टम, ठीक है जी, उसके बाद कंप्यूटर, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, ठीक है, फंडामेंटल और अर्थमेटिकल, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, सीएसआई, लाभ हानि, डिस्काउंट। देखो मेंसुरेशन इसमें आएगा, 2D 3D आएगा, बाकी और नहीं है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, है ना, टाइम एंड वर्क, ये आपके सिलेबस में है। 15 ही सवाल आएंगे, यानी कि हर चैप्टर से एक आध सवाल ही आएगा बस।
रीजनिंग में जैसे एसएससी की सभी एग्जाम की रीजनिंग है, बिल्कुल सेम टू सेम रीजनिंग है। आपने सीजल की तैयारी करी हो, आप सीपीयू की तैयारी करो, सीसल की तैयारी करो, जीडी का करो, सबका सेम रीजनिंग, वही कोडिंग डिकोडिंग मेरे प्यारे भाई, ठीक है, वही फिगर वाला, वही वर्बल, वही नॉन वर्बल मेरे प्यारे भाई, ठीक है। रिलेशनशिप कंसेप्ट, ब्लड रिलेशन, वही रीजनिंग का सिलेबस है, आप यहां से पूरा देख सकते हैं। कंप्यूटर वाला सेक्शन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में स्पेशली पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर के फंडामेंटल्स है ना, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, उसके बाद www इंटरनेट कम्युनिकेशन, वेब ब्राउजर्स, एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड इसके बेसिक जो हो गए, उसके बाद एमएस एक्सेल के एलिमेंट एंड स्प्रेडशीट, एडिटिंग ऑफ सेल्स फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज, उसके बाद ईमेल एंड देयर रिलेटेड फंक्शन। ये जितने भी छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी सर्च इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ई बैंकिंग, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, यूआरएल, एचटीटीपी, जितने भी छोटे छोटे चैप्टर हैं, सब कुछ टेस्टिंग की एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे मेरे दोस्तों, यहां पे मैंने चैप्टर वाइज करके डाला हुआ है। अब एमएस ऑफिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, 33 टेस्ट है, 25-25 क्वेश्चन के लगा डालो भाई, इससे ज्यादा सवाल नहीं उनके पास, इन्हीं में से घुमा फिरा के उनको देना है। यही कर लीजिए केवल कंप्यूटर के लिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमने आपको 6 महीने पहले ही बताया था इस वैकेंसी के बारे में कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएंगी, अभी से पढ़ लो। एग्जाम में समय नहीं मिलता है, लेकिन बच्चे ना सुसुप्त ज्वालामुखी की तरह पड़े रहते हैं, मगरमच्छ की तरह पड़े रहते हैं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती, एग्जाम की डेट छाती पे नहीं चढ़ जाती, वो जिंदा नहीं होते पढ़ने के लिए। हमने तो 6 महीने पहले आपको आगाह कर दिया था, और ये बुक्स भी बनाई थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, सिंघम सीरीज है, जिसमें कंप्यूटर की किताब थी हिंदी मीडियम में, गणित की किताब थी, सामान्य ज्ञान की किताब थी, दिल्ली पुलिस के लिए डेडिकेटेड रीजनिंग की किताब थी मेरे प्यारे भाई। ये चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, लेवल वाइज हैं। प्रीवियस ईयर के इसमें सारे सॉल्व्ड क्वेश्चन है, जितने भी प्रीवियस ईयर का कंटेंट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, सब इसमें डाला हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि पहले इसमें थ्योरी है, फिर उसके बाद उसी चैप्टर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मान लीजिए कि आप भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो भारत के इतिहास की थ्योरी है, और ये डुअल कलर में बुक है, ये सारी थ्योरी होगी भारत के इतिहास की। ये थ्योरी वन लाइनर थ्योरी मेरे भाई जो आपको पढ़ना है, और उसके बाद इसी, जैसे आप ये आपने पढ़ लिया, इसी पर बेस्ड, भारत के इतिहास पर बेस्ड, फिर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे दिल्ली पुलिस के पूछे हुए 2020 के, 2023 के मेरे भाई, जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब हमने यहां पे डाले हुए हैं। तो सबसे ज्यादा 50% वेटेज सामान्य ज्ञान का है, तो सामान्य ज्ञान की किताब थोड़ी सी मोटी है, बाकी ये पतली पतली किताबें मेरे भाई, क्योंकि इनका वेटेज भी कम है। ये 6 महीने पहले ही आपको लेके दिल्ली पुलिस की डेडिकेटेड तैयारी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन चलो अब जो हो गया वो हो गया। अगर आपने पढ़ाई करी है थोड़ी बहुत, तो आप इन किताबों को अब भी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके पूरा कॉम्बो ही ले लीजिए, सस्ता भी रहेगा, और आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के। और मैं पहले फिर से आज दोबारा बता रहा हूं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो 100 सवाल आएंगे, 100 में से 80% से ज्यादा है क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीवियस ईयर के ही रिपीट होंगे एज इट इज, थोड़ा मोड़ा डाटा बदल के मैथ में तो, और बाकी जीके कंप्यूटर तो पूरा जो है प्रीवियस ईयर का ही घिसा पिटाएगा, जो कि इससे बाहर नहीं है। अगर ये कंटेंट आप पूरा फिट कर लेते हो अपने दिमाग में, तो इसका मतलब कि आप सीबीटी 1 में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो ये बुक आप मंगा लीजिए, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, दिल्ली पुलिस के लिए सिंघम सीरीज मेरे प्यारे भाई। आपको पहली जो है ऑर्डर करके पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका सिलेबस। हाँ, एडिशनल बेनिफिट, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको मार्क्स में जो है बेनिफिट मिलेगा। अब एनसीसी के 3 सर्टिफिकेट होते हैं, एबीसी, सबसे बड़ा होता है सी सर्टिफिकेट, इसके 5% मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, और इसके बी के 3% और ए के मेरे प्यारे भाई 2% मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये है एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को सीधा फायदा होगा, खत्म। ठीक है जी, तो मैंने आपको कंप्लीट जानकारी बता दी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। आप में से कौन कौन बच्चा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के इन फॉर्म्स को भरेगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं मेरे भाई। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, अभी देखो सीपीओ की भी वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्द। ठीक है, यूपी में भी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, और मैं आपको अंदर की बात बताऊं, मध्य प्रदेश एसआई की भी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए अच्छी तरीके से दोस्त। सिलेक्शन वे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, यहां पे आपको बहुत सारा
कंटेंट मिलने वाला। और मैंने आपको बताया कि हमारा पहला मैथ स्पेशल बैच, देखिए ये वेबसाइट है, आप एप्लीकेशन पे भी पढ़ सकते हैं और वेबसाइट पर भी जो है वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। ये एआई टेस्ट जो टूल है, जो फ्री है सभी बच्चों के लिए, इसका जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है जी, चलिए ये वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने मेहनत करी है, नोटिफिकेशन आने के बाद जो बच्चे जागते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। जो नोटिफिकेशन से पहले अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के तैयारी करता है वही नौकरी पा पाता है। 2 महीने समय है, जितना हो सके रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। और हम तो आपके साथ हैं। टेस्ट रैंकिंग पर मैंने आपको दिखा है सारा मॉक टेस्ट कंटेंट प्रैक्टिस वाला फ्री है, वहीं से आपको करना है। और ऑनलाइन प्रैक्टिस जरूर करिए, पेपर ऑनलाइन ही होगा। धन्यवाद, बाय।